आपने अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवाया था जब उनकी एज 5 साल से कम थी, तब उनका आधार कार्ड आपने बनवाया था और अब उनकी जो एज है वो 5 साल से ज़्यादा हो गई है और आप उनका अगर कहीं पर बायोमेट्रिक लगवाते हैं, कहीं पर उनका बायोमेट्रिक के थ्रू खाता खुलवाते हैं या फिर कहीं पर भी उनकी बायोमेट्रिक को काम में लेते हैं तो उनकी बायोमेट्रिक काम नहीं करती है। उनकी बायोमेट्रिक इसलिए काम नहीं करती है क्योंकि जब उनकी एज 5 साल से कम की होती है तब उनका आधार कार्ड आपने बनवाया हुआ होता है और जब 5 साल से कम का आधार कार्ड बनता है तो उसमें बायोमेट्रिक कैप्चर नहीं होती है, सिर्फ उसकी बेसिक डिटेल फिल की जाती है और उसी के आधार पर उसका आधार कार्ड बना दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आप किस प्रकार से जिस भी बच्चे का आपने नया आधार कार्ड बनवाया है आप उसकी किस प्रकार से बायोमेट्रिक को अपडेट करवा सकते हो और अगर आप बायोमेट्रिक को अपडेट करवा लेते हो तो आपको किन किन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और उसकी जो बायोमेट्रिक है वो किस प्रकार से अपडेट होगी, तो उसके बारे में आपको पूरा कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेता हूं कि बायोमेट्रिक को अपडेट करवाना क्यों ज़रूरी है। बायोमेट्रिक को अपडेट करवाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब बच्चों का आप नया आधार कार्ड बनवाते हो तो वह आधार कार्ड 5 साल से कम के बच्चों का बनता है और 5 साल से कम के बच्चों का जो आधार कार्ड बनता है उसमें सिर्फ आधार की बेसिक डिटेल मांगी जाती है, ना कि फिंगरप्रिंट कैप्चर किया जाता है। तो फिंगरप्रिंट को कैप्चर करवाने के लिए और आपको फिंगरप्रिंट आधार कार्ड में अपडेट करवाने के लिए आपको बायोमेट्रिक का आधार कार्ड के अंदर अपडेट करवाना ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं कि आपको आधार कार्ड में बायोमेट्रिक कब अपडेट करवानी होती है। जब बच्चे का जो फिंगरप्रिंट है वो घिस जाता है, मतलब उसकी जो हाथ की रेखाएं हैं वो किसी कारणवश जल जाती है या ख़राब हो जाती है और हर बार उसकी चमड़ी की समस्या होती है और उसकी जो फिंगर है वो काम नहीं करती है, तो आप उसकी बायोमेट्रिक को जब चाहो जब अपडेट करवा सकते हो। लेकिन जब आपके बच्चे का आधार कार्ड आप नया बनवाते हो और उसकी जो एज है वो 5 साल से ज़्यादा हो गई है या 15 साल के बीच में है, 5 साल से लेकर 15 साल के बीच में आपको एक बार बायोमेट्रिक अपडेट ज़रूर करवानी होती है, क्योंकि इस स्थिति में अगर आप बायोमेट्रिक अपडेट नहीं करवाते हैं तो उसकी बायोमेट्रिक कहीं पर कैप्चर नहीं होती है और उस बायोमेट्रिक के आधार पर आप आधार को कहीं पर भी काम में नहीं ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं क्या आपको बायोमेट्रिक को अपडेट करवाने के लिए आधार सेंटर पर कोई चार्ज देना होता है। तो यहाँ पर आपको बायोमेट्रिक को अपडेट करवाने के लिए कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। जितनी भी बायोमेट्रिक होती है बच्चों की 5 साल से लेकर 15 साल के बीच में, उन सभी की बायोमेट्रिक्स अपडेट एकदम फ्री होती हैं। अगर आपसे कोई चार्ज लेता है तो आप उसकी ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि बायोमेट्रिक को अपडेट करवाने के लिए क्या क्या ज़रूरी दस्तावेज आपको देने होंगे। तो बायोमेट्रिक को अपडेट करवाने के लिए आप जिस भी बच्चे का बायोमेट्रिक अपडेट करवाना चाहते हैं उस बच्चे का आधार कार्ड आपको देना है, साथ ही उस बच्चे का मोबाइल नंबर अगर आपके पास है या आप चाहो तो गार्जियन का मोबाइल नंबर भी यहाँ पे लगा सकते हो। ये 2 चीज़ आपको देना है। साथ ही आप इसमें जिस भी बच्चे का आप आधार कार्ड अपडेट करवाना चाहते हो उस बच्चे को अपने साथ आपको आधार सेवा केंद्र लेके जाना है और वहाँ पर उसका बायोमेट्रिक आपको कैप्चर करवाना है। वहाँ के जो अधिकारी हैं वो उस बच्चे का बायोमेट्रिक लेते हैं और 5 से 7 दिन के अंदर जो बायोमेट्रिक का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। वो आपको एक रिसिप्ट देते हैं। रिसिप्ट के अंदर एनरोलमेंट नंबर होता है, उस नंबर की मदद से आप वापस से आपकी जो बायोमेट्रिक है वो अपडेट हुई है या नहीं, तो उसके लिए आपको माय आधार सेक्शन पर आना है और यहाँ पर आपको चेक आधार स्टेटस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको जो भी एनरोलमेंट आईडी आपको दी है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे, उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे और चेक स्टेटस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपने जो बायोमेट्रिक अपडेट करवाई है वो पूरी तरीके से सक्सेस कैप्चर हुई है या नहीं, आपका जो आधार कार्ड है वो जनरेट हुआ है या नहीं। तो इस प्रकार से आप ऑनलाइन घर बैठे किस प्रकार से आप बायोमेट्रिक अपडेट कर सकते हो उसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैंने बता दिया है। अगर आप इसको ऑनलाइन बायोमेट्रिक अपडेट करना चाहते हो तो ऑनलाइन यह अपडेट नहीं होता है। बायोमेट्रिक को अपडेट करवाने के लिए आपको अपने नज़दीक में जो भी आधार सेवा केंद्र होता है वहाँ पर आपको जाना होता है और मैंने दस्तावेज़ आपको बता ही दिए हैं, यह दस्तावेज़ आपको लेकर जाना होता है।
तब जाके आपकी जो आधार कार्ड में बायोमेट्रिक है वो अपडेट होती है। तो आज की इस वीडियो में जाना कि आप किस प्रकार से अपने बच्चों का फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक अपडेट करवा सकते हो। अगर आपको बायोमेट्रिक अपडेट करवाने से लेकर आपको कोई रिश्वत ज़्यादा मांग रहा है, कोई ज़्यादा पैसे मांग रहा है बायोमेट्रिक को अपडेट करने के, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं।